नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये जो घटना शुरू होती है दोस्तों छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में एक जगह लगती है जैसपुर, वहीं पर एक पास में गांव होता है पलथल गांव। वहाँ पर दोस्तों ब्रिज मोहन नाम से एक व्यक्ति रहा करता था। अब ब्रिज मोहन के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। ब्रिज मोहन जो है अपनी दो बहुओं के साथ रहा करता था। दो बहुएँ और ब्रिज मोहन के जो बच्चे मतलब जो बेटे होते हैं, दो बेटे, वो नहीं थे मतलब दोस्तों मर चुके थे। होता क्या है दोस्तों, ब्रिज मोहन के दो लड़के होते हैं, केवल दो ही लड़के होते हैं और दोनों की जो है शादी भी कर दी थी बड़ी धूमधाम से ब्रिज मोहन ने। और ये जो ब्रिज मोहन है इसकी पत्नी के बारे में बात करें तो करीब 8 साल पहले ये किसी बीमारी के चलते एक्सपायर हो गई थी। अब इधर पर दो बेटों को इसने पाला बड़ा किया और उनकी शादी करी। और दोस्तों ब्रिज मोहन के पास जो है पैसों की कोई कमी नहीं थी। मतलब बोले तो खेती किसानी अच्छी खासी होती इनके पास। ब्रिज मोहन के पास खेती किसानी थी, ट्रैक्टर ट्राली और कुछ पशु वगैरह भी होते हैं, जिससे कि अच्छा खासा पैसा आया करता था। अब ये सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ये दोनों लड़कों के साथ हुआ क्या था मैं बता देता हूँ आपको। सब कुछ शादी हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। बड़ी बहू को जो है एक बेटा हो जाता है, छोटी बहू को एक बेटी भी हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि ब्रिज मोहन के लड़के शहर जा रहे थे, कुछ काम से शहर जा रहे थे और जाते समय जो है एक जो ट्रक वाला होता है, ट्रक से जोरदार टक्कर हो जाती है। जब दोस्तों जोरदार जब टक्कर होती है ना, तो जब बाइक से जा रहे थे तो बाइक में इतनी ऐसी टक्कर होती है कि नीचे खाई होती है। दोनों जो भाई हैं नीचे खाई में गिर जाते हैं और जब खाई में दोस्तों नीचे गिरेंगे तो बचने के फिर किसी के कोई चांस भी नहीं होते। दोनों बेटे इसके मर जाते हैं। अब दोनों बेटे मर गए दोस्तों, बड़ी इधर पूरे गाँव में जो है दुख का माहौल हो जाता है। दोनों इसकी बहुएँ जो हैं विधवा हो जाती हैं। बड़ी बहू का नाम संगीता होता है, छोटी बहू का नाम विमला होता है। अब भाई जैसे तैसे ये लोग अपने आप को संभालते हैं। फिर ब्रिज मोहन जो है खेती किसानी जो खुद ही देखता है। पहले तो लड़के थे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तीनों मिलकर देख लेते थे। अब ब्रिज मोहन जो अकेला बचा। ब्रिज मोहन की थोड़ी सी आदत ख़राब थी, शराब पीने की आदत थी। धीरे धीरे ये आदत और बढ़ जाती है। अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बहुओं के बाद वो सुनता नहीं था, बेटे थे नहीं। अब ऐसे दिन बीतते रहते हैं दोस्तों। लेकिन ब्रिज मोहन की एक और कमज़ोरी थी, वो है वो नाड़े का ढीला। जी हाँ दोस्तों, नाड़े का ढीला आदमी होता है। अब एक बार की बात ही, खेत में काम कर रहा था और खेत में जो है एक महिला आती है जिसका दोस्तों नाम होता है मीना। अब मीना आती, विधवा महिला होती है और ये कुछ पैसे मांगती ब्रिज मोहन से कि कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो ब्रिज मोहन दोस्तों पैसे भी दिया करता था। जी हाँ, उधार में पैसे देता था, ब्याज में। ये काम अलग करता था वो, इससे भी अच्छा खासा पैसे कमाता था। बिमला से बोलता है ठीक है पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके बदले कुछ जो है गिरवी रखना पड़ेगा। बिमला बोलती है कि देखो मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं, और मेरा अभी छोटा बेटा है जिसकी उम्र 4 ही साल है। उसको वो स्कूल भी जाता है, उसको भी स्कूल पहुंचाना और उसका जो है पढ़ाई लिखाई सब देखना, घर देखना। तो मेरे पास पैसे बचते ही नहीं हैं, उल्टा मुझको घर अभी रिपेयर वगैरह कराना है, मरम्मत करवानी है, तो उसके लिए मैं पैसे मांग रही हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते, कुछ रखने के लिए होता गिरवी, तो मैं सुनार के बाद चली जाती, अगर सोना चांदी भी होता तो। अभी मीना बोलती है सब कुछ था जो है सब बिक गया। अब इस प्रकार से दोस्तों मीना के काम के बारे में बता दूं तो ये भी जो है खेतों में जाके काम किया करती थी, लेकिन कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता, इस प्रकार से उसके दिन बीत रहे थे। तो मीना बोलती है कि मैं आपको लेकिन पैसा लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे थोड़ी सी सख्त ज़रूरत है क्योंकि मेरे बच्चे की जो है तबीयत भी ख़राब है। तबीयत ख़राब है और उसको जो है शहर ले जाना है डॉक्टर के पास। इस प्रकार से बात करती मीना। लेकिन ब्रिज मोहन दोस्तों बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। बोलता है कि नहीं, बिना गिरवी रखे मैं पैसे नहीं देता हूँ, कल के दिन लोग भाग जाते हैं, फिर मैं कहाँ ढूंढता रहूँगा। तो दोस्तों मीना भी कम नहीं होती। मीना बोलती है कि ऐसा है साहब, उसके बदले आप जो बोलो सब दे दूँगी, लेकिन मेरे पास अभी कुछ रखने के लिए नहीं है, बाकी मेरे पास जो है आप सब ले सकते हो। तो इधर ब्रिज मोहन थोड़ा सा इशारे समझ जाता है। इधर ब्रिज मोहन बोलता है मीना से ठीक है मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा मेरे साथ समय बिताओगे तो मैं तुमको पैसा देने के लिए तैयार हूँ, बिना कुछ भी गिरवी रखे, गारंटी के। तो इधर मीना भी दोस्तों विधवा थी और वो भी थोड़ी सी चालू टाइप की थी। उसको भी लग रहा था कि चलो ठीक है पैसा तो मिल रहा है ना। ऐसे ही होता है दोस्तों। मीना दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। ये जो है वहीं खेत में जो है, खेत में कमरा रहता है, वहीं पर जाके उसके साथ संबंध बनाती है। अब लेकिन दोस्तों मीना काफ़ी इसको पसंद आ गई थी। जब चाहे तब ये मीना को बुलाया करता था खेत में, और मीना भी जो है दोस्तों इसको मतलब इसकी सारी बातें मानती, जब भी बोले तभी आ जाती। अब होता क्या है कि दोस्तों इधर ब्रिज मोहन को ना जाने को मीना पसंद आ जाती है। मीना से एक प्रकार से उसे प्यार हो जाता है। कहाँ दोस्तों पैसे से बात शुरू हुई थी, लेकिन उसको प्यार हो जाता है। एक दिन ब्रिज मोहन बोलता है कि यार तुम तो वैसे विधवा हो, तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो तुम आगे क्या करोगे। तो ये मीना भी बोलती मैं क्या करूँ साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
सोच रही कोई दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन दूसरी शादी भी करूँगी, कोई अच्छा मिला नहीं मिला, कैसा मिला, मेरे बेटे को अपनाया नहीं अपनाया, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। अब बृजमोहन बोलता है इससे कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब इधर पर दोस्तों मीना के बारे में बताऊँ तो मीना की अभी ज़्यादा उम्र नहीं थी, केवल जो है वो 28 साल की थी, अभी 28 साल की थी। और ये जो बृजमोहन है इसकी उम्र दोस्तों करीब 52 साल की उम्र थी इसकी। अब इधर पर मीना को क्या चाहिए दोस्तों, मीना को तो अच्छा खासा बृजमोहन पति मिल रहा, मतलब पैसे वाला पति मिल रहा है, तो वो तो एकदम से उसने हाँ कर दी। बृजमोहन पूछता है उससे कि अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। तो ये मीना भी बोलती कि ठीक है मैं तुमसे आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बृजमोहन को इस बुढ़ापे में इतनी उम्र में कोई मिलता भी नहीं और उसको भी अकेलापन सताता था, और इधर पर मीना को भी पैसे मिल रहा था। दोनों की अपनी अपनी मतलब ज़रूरतें पूरी हो रही थी। एक की शारीरिक ज़रूरत बृजमोहन की, मीना को पैसे से मतलब था तो उसकी पैसे की ज़रूरत पूरी हो रही थी। अब दोनों में दोस्तों इस प्रकार से संबंध बनने लगते हैं। अभी धीरे धीरे ये सिलसिला चलते रहता है। अभी तक दोस्तों बृजमोहन के दो जो बहुएं थी संगीता बिमला, इनको कुछ नहीं पता। एक बार की बात है दोस्तों, अब क्या होता है कि रक्षाबंधन आती है। रक्षाबंधन आती है तो संगीता बिमला दोनों अपने जो है घर चली जाती हैं भाइयों को राखी बांधने। अब बृजमोहन इधर पर अकेला रहता है। अब जब तक दोस्तों ये अकेला था ना, तो तब तक ये जो मीना है इसी के घर में रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसी घर में रहती है। और जैसे ही ये आने वाले थी संगीता और बिमला, उसके एक दिन पहले ये उसको उधर से भगा देता है, जिसमें कि इनकी दो बहुएं उनको पता ना लगे। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, अब भाई इतने दिन तक अगर घर पे कोई रहेगा तो पता तो लगेगा। तो संगीता और बिमला को अड़ोसी पड़ोसी से पता लगता है कि तुम्हारे ससुर जो हैं, तो पास ही में एक मीना विधवा रहती है, वो तुम्हारे घर पे रहती थी जब तुम नहीं थे, जब तुम दोनों बहुएं नहीं थी। अब ये संगीता बिमला दोनों बहुएं सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। अब शाम का वक्त था दोस्तों, बृजमोहन जो है शराब पी के आता है, तो बड़ी बहू जो संगीता है वो बोलती है कि ससुर जी मैं सुन रही हूँ कि आप जो है वो मीना जो विधवा औरत है उसको आपने रखा है, जब हम गए थे तो वो घर में रुकी थे। इस प्रकार से बिमला और संगीता दोनों ससुर को बोलते हैं। तो बृजमोहन बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, किसने बोला, सब झूठ बोल रहे हैं। तो ये संगीता बोलती है इसकी बड़ी बहू के ससुर जी झूठ तो कोई नहीं बोलेगा, सबको पता है, सबने देखा है, जब तक हम नहीं थे तब तक वो मीना जो है अपने आप मतलब इसी घर में रुकी थी, और उसके साथ आपने क्या क्या किया, क्या करते हो, सब हमको पता लग गया। अब बृजमोहन भी दोस्तों इतना शरीफ तो था नहीं, वो शराब तो पी के रखी थी। अब वो बोलता है दोनों बहुओं से देखो ऐसा है ना, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, जो चाहे मैं करूँ, तुमको क्या करना है, मैं तुम्हारा खाता हूँ क्या, ऐसा बोल देता है दोनों से। जो मुझको करना है करूँगा, तुम कौन होती हो, और मैं उससे जो है बहुत जल्द शादी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला जो है ज़िंदगी कब तक बिताऊँगा, मेरे दोनों बेटे भी चले गए और मेरी बीवी तो बहुत साल पहले ही चली गई है, तो मैं उससे शादी करने वाला हूँ बहुत जल्द। अब संगीता बिमला बड़ी सोच में पड़ जाती हैं कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब दोस्तों एक बार की बात है, संगीता सोचती है कि अगर ये बृजमोहन ने मीना से शादी कर ली, जो विधवा महिला है, तो प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है उसको भी चला जाएगा, 3 हिस्से हो जाएंगे, और 3 हिस्से क्या हो सके तो भाई वो तो अब बृजमोहन की पत्नी बन गई, पूरा हिस्सा भी ले सकती है, और जो मीना का भी एक लड़का था बाद में प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी। और ये संगीता और बिमला जो थी ना दोस्तों, ये दोनों बहुएं जो थी ना, ये प्रॉपर्टी के लिए ही रुकी हुई थी, क्योंकि दोनों को आधा आधा प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा बृजमोहन के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। अगर वो दूसरी जगह शादी करते या अपने मायके में भी रहते तो प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो इसलिए दोनों बहुएं ये टिकी हुई थी उस घर में। अब दोस्तों यहीं से कहानी जो है चालू होती है। अब इधर पर जो संगीता होती है, संगीता एक दिन की बात है जब बृजमोहन जो है ससुर होता है, बिमला कहीं काम से गई थी, उससे बोलती है ससुर से कि ससुर जी आप ऐसा मत करो, आप क्यों मीना से शादी कर रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या बोलेंगे कि इस उम्र में आप शादी कर रहे हो और आपकी बहुएं हैं, सब लोग क्या बोलेंगे कि भाई इस उम्र में आप शादी कर रहे हो। तो बृजमोहन से बोलती है कि ससुर जी आप ऐसा मत करो, आपके जो है हम बहुएं हैं और हमारे देखिए बच्चे हैं, वो क्या बोलेंगे कि दादाजी क्या कर रहे हैं, दादाजी ने इस उम्र में शादी करी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बृजमोहन बोलता है देखो ऐसा मेरी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, इसलिए मैं तो शादी करूँगा, मीना से करूँगा। तो इधर संगीता बोलती है कि ससुर जी ऐसा है कि अगर आपकी कुछ ज़रूरतें होती है तो मैं पूरा कर देती हूँ, ऐसा मत करो, आपकी ज़रूरतों में पूरा करती हूँ, और इधर आप भी मेरा ख्याल रखना बस। अब जब ये बातें बृजमोहन सुनता है तो बृजमोहन भी हैरान हो जाता है, बृजमोहन सोचने मजबूर हो जाता है कि बहू ऐसा कह रही है, क्योंकि ये संगीता बोलती देखिए ससुर जी अब आपके लड़के तो चले गए, मतलब मेरे पति तो चले गए दुनिया छोड़ के, लेकिन ऐसा है कि अगर आप चाहो तो अपनी ज़रूरतें मेरे से पूरा कर सकते हो। तो संगीता दोस्तों ऐसा जब ससुर से बोलती है तो ससुर भी दोस्तों उसका नाड़े का ढीला आदमी था, वो तुरंत ही ज़्यादा समय नहीं लगाता है और उसी समय ये संबंध बना लेता है संगीता से। उस समय बिमला घर पे नहीं थी। अब दोस्तों ये सिलसिला चलते रहता है और संगीता जो बड़ी बहू होती है दोस्तों बहुत चालू होती है, इधर पूरी
संपत्ति हड़पना चाहती थी। वो सोचती है कि बिमला को भी ना मिले और इसने एक एक नया तरीका ही निकाला। अब दोस्तों क्या था, बृजमोहन को तो घर में ही सब चीज़ मिल रही थी। रात में भी जो है बृजमोहन संगीता के कमरे में चला जाता। इस प्रकार से काम चलने लगा। अब लेकिन बिमला भी घर पे ही रहती थी। बिमला को पता लग गया कि बृजमोहन और ये संगीता जो है कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में चक्कर है। अब एक बार ये देख भी लेती है, बिमला जो है छोटी बहू देख लेती है और ये संगीता से बोलती है कि संगीता से दीदी करके बोलती है कि दीदी मैंने सब देखा है, सब पता है मुझे, ससुर जी के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है, ये बहुत गलत बात है। अब संगीता बोलती है अरे बिमला तू गलत सोच रही है, देखो ऐसा है ससुर जी अगर उस मीना को ले आते तो पूरी प्रॉपर्टी वो हड़प लेती है, तो कम से कम अब ससुर जी उस मीना को तो नहीं लाएंगे और उनने मेरे से वादा किया है। अब ये बात बिमला सुनती है तो बिमला भी बोलती है कि हाँ ये तो आपने सही बात बोली, अगर वो मीना आ जाती तो फिर तो हम दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। अब दोस्तों लेकिन बिमला भी अकेले में सोचती है कि ऐसा तो नहीं कहीं ये जो बड़ी जो बहू है घर की, या संगीता है, ये पूरी ही संपत्ति हड़पना चाहती है। पूरी संपत्ति अगर इसने हड़प ली तो फिर मेरा क्या होगा। तो यही सेम चीज़ दोस्तों बिमला भी बृजमोहन से बोलती है जब संगीता घर पे नहीं थी कि ससुर जी ऐसा है, आप बड़ी बहू के साथ क्या करते हो मुझको पता है, तो वो चीज़ मेरे साथ भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी मुझको भी चाहिए आधी, कम से कम आधी चाहिए, 50-50 मुझको चाहिए। तो इधर दोस्तों ससुर को क्या था, ससुर भी इसका दोनों बहुओं के साथ, दोनों बहुओं भी पैसे के लालची और बृजमोहन नाले का ढीला। तो दोस्तों दोनों के साथ समय बिताता है। अब लेकिन दोस्तों एक बात थी कि बृजमोहन अब मीना को इग्नोर करने लगा। तो विधवा महिला थी, मीना से बोलता है मीना मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, मेरी बहुएं जो ऑब्जेक्शन उठा रही हैं ऐसा ऐसा है, कुछ भी बोलने लगता है, लोग बाग क्या बोलेंगे। तो मीना बोलती पहले तो आप तैयार थे, अब क्यों ऐसा कर रहे हो, अब क्यों मना कर रहे हो मुझे शादी करने के लिए, पहले तो आप सब तैयार थे कि मैं तुझसे शादी करूँगा, कोई कुछ भी बोले। अब दोस्तों जब ससुर का काम चल रहा है घर पे दो लेडीज़ों के साथ, तो मीना से क्या करना शादी करके। अब बृजमोहन भी सोचता है कि दोनों को आधा हिस्सा दे दूंगा, संगीत और बिमला को मीना की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन दोस्तों मीना ने तो बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए थे कि मैं उस घर की बहू बनूंगी, पूरी प्रॉपर्टी हड़प लूँगी। मीना ने भी ये सोच के रखा था कि अगर ये बुढ़ा जिस दिन मर गया बृजमोहन तो पूरी संपत्ति मेरी होगी, खेत ट्रैक्टर सब कुछ, पशु वगैरह सब हमारे होंगे। अब दोस्तों ये तीनों लेडीज़ जो थी पैसे के लालच में बृजमोहन के साथ ये सब काम करती थी, लेकिन अब मीना को इग्नोर करने लगा ये। अब मीना ने उसको धमकी दी अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो तुम सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तो बृजमोहन भी बोलता है कि तू क्या कर सकती है, तुझको तेरे साथ जो भी समय बिताया मैं उसके बदले पैसे दे चुका हूँ, और भी तुझको पैसा चाहिए मैं दे देता हूँ, लेकिन अब आज के बाद फालतू बातें मत करना। लेकिन मीना को तो दोस्तों पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो मीना इसको काफ़ी मौका देती है, या मीना बोलती है कि काम करो मैं मुझको जो है कुछ प्रॉपर्टी दे दो। तो बृजमोहन बोलता है मैं क्यों प्रॉपर्टी दूँ जब तुमसे शादी नहीं करी है। तो दोस्तों अब ये विवाद जो है बढ़ते जाता है। अब लेकिन इधर मीना को काफ़ी गुस्सा आ जाती है, मीना चली जाती है थाने में, और मीना को ये बात पता लग जाती है कि बृजमोहन जो है आजकल संगीता और बिमला के साथ समय बिता रहा है, क्योंकि उसको ये बात कहीं ना कहीं से जो है पता लग जाती है, क्योंकि बृजमोहन कुछ बातों में ऐसी बात बोल देता है जिससे कि ये मीना समझ जाती है। बृजमोहन बोलता है कि मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे घर में बहू हैं, ऐसा कुछ बोल देता है। तो मीना समझ जाती है कि इसकी जो बहुएं हैं उन्हीं के साथ ही समय बिता रहा है। वो थाने पहुंच जाती है, पुलिस कंप्लेंट करती है कि मेरे साथ बृजमोहन ने ज़बरदस्ती की है। बृजमोहन को 200 पुलिस गिरफ्तार करते उठा के ले आती है और फिर उससे पूछती है कि तुमने क्या सख्ती करी, तुमने क्यों ज़बरदस्ती करी। तो ये बोलते हैं कि साहब मैंने ज़बरदस्ती नहीं करी, इसको मैंने पैसा दिया है, वो पैसे के बदले इसने अपनी मर्ज़ी से संबंध बनाया है। अब मीना भी वहीं थी, मीना को बुलाया जाता है, तो मीना सारी बातें बताती है कि नहीं साहब इसने ज़बरदस्ती करी, और फिर बोलता है कि मैं शादी करूँगा, उसने शादी नहीं करी और ये अपनी बहू के साथ समय बिता रहा है। अब बृजमोहन बोलता है कि मैं अपने बहू के साथ समय बिताऊँ नहीं बिताऊँ, तुम्हें क्या करना है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तो अब भी विवाद बढ़ता है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो बृजमोहन को, इसके ससुर को तो अरेस्ट कर लिया है क्योंकि मीना ने कंप्लेन लिखवाई है। लेकिन फिर भी पुलिस इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि भाई मेडिकल भी होता है, आपको पता अगर किसी ने ज़बरदस्ती की है तो उसी समय जो है आपको पुलिस कंप्लेन लिखवानी होती है। अब मीना इतने दिनों बाद गई तो इतना कोई ऐसा सबूत पुलिस के हाथों में नहीं मिला, नहीं फिर भी पुलिस ने भाई एक लेडीज़ है तो उसके कहने पर कंप्लेन तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। ये पुलिस को पक्का प्रूफ नहीं हुआ है कि मीना के साथ ज़बरदस्ती बृजमोहन ने करी है। तो बृजमोहन का कहना है कि मैंने ज़बरदस्ती नहीं करी है, जो भी वो अपनी मर्ज़ी से काम हुआ है। तो ये है कहानी दोस्तों। अब ये कहानी फैल जाती है, गांव में पता लग जाती है। जब गांव में ये सब पता लगता है तो गांव वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बृजमोहन दोनों बहुओं के साथ जो है बारी बारी समय बिता रहा है। उधर मीना के साथ शादी करने वाला था, उसके साथ समय बिताता था। तो ये भी अपने आप में जो दोस्तों एक अजीब घटना है।
तो इस प्रकार से भी होता है दोस्तों। ये तीनों औरतें, मतलब मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है इधर पर, ये तीनों औरतों को जो है पैसा चाहिए था और पैसे के बदले कुछ भी ये कर सकती। तो बृजमोहन नाड़े का ढीला आदमी, उसको भी औरत चाहिए थी। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों हमारे मतलब दुनिया में सब कुछ जायज़ है आज के डेट में। लेकिन यही है कि कल के दिन कुछ किसी को पता लगता है, कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। इसमें हो सकता है कि बृजमोहन का खून भी हो सकता था इसमें। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसा हो जाता है, मार भी देते हैं। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। तो इधर दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।